और सर्दी के सितम से प्रदेशवासियों को कुछ राहत दिन ब दिन हो रही है। तापमान में बढ़ोतरी। प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 10 डिग्री के ऊपर है। लगातार 3 दिन से प्रदेश में बादल छाए हैं। बादल छाए रहने से सर्दी से निजात मिली है। आगामी 24 घंटे में तापमान में गिरावट होने की संभावना। 14 और 15 जनवरी को प्रदेश में शीतलहर। प्रदेश के 19 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग ने मौसम के लिहाज से देखिए अलग अलग अलर्ट जारी किए हैं, चाहे बात प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट की हो या फिर येलो अलर्ट की, क्योंकि प्रदेश में मौसम को देख करके मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है। लेकिन राहत प्रदेशवासियों को सर्दी से मिली थी। 8 जनवरी के बाद से लगातार तापमान में बढ़ोतरी हुई और प्रदेश के कुछ जिले सर्दी से राहत में लगातार बने हुए। देखिए, चाहे बात राजधानी जयपुर की जाए, यहां भी तापमान 2 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा था। 10 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंचा था, फिर उसके बाद 13 डिग्री। हालांकि आज भी सर्दी से राहत है, लेकिन आज तापमान में मामूली गिरावट। लेकिन कल 14 और 15 जनवरी मकर संक्रांति जब पूरा देश मनाएगा, ऐसे में सर्दी कुछ परेशान करती हुई नजर आएगी। और चलिए, प्रदेश में किस तरह से ठंड पड़ रही है, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हैं। जयपुर से हमारे साथ दिनेश तिवारी जुड़े हैं, तो वहीं कमलेश जुड़े हैं माउंट आबू से, रमेश जुड़े हैं सीकर से। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करना चाहेंगे। दिनेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल आज राजधानी जयपुर में क्या तापमान है, और ये भी जानकारी चाहेंगे दिनेश के फिलहाल कोहरे की स्थिति कैसी है राजधानी जयपुर की बात की जाए तो। शिखा देखिए, राजधानी जयपुर के तापमान की अगर बात की जाए तो अभी का तापमान राजधानी जयपुर का 13 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि 13 डिग्री सामान्य से भी काफ़ी ऊपर का तापमान है, जो कि जिस वजह से कि सर्दी का असर बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म सा हो गया है। और राजधानी में कहीं आज सर्दी का सितम की अगर बात की जाए तो सर्दी कहीं नज़र नहीं आ रही, बल्कि मौसम बदल लगातार पिछले 3 दिन से जो बदल हो रहे हैं उस वजह से मौसम काफ़ी खुशनुमा बना हुआ है। हालांकि आज राजधानी में कोहरा छाया हुआ है। हम दिखा सकते हैं दर्शकों को कि आज राजधानी में कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश मुख्यालय पर कोहरा है और राजधानी जयपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों में आज कोहरा नजर आया है। तो कहीं कहीं पर राजधानी जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई है। ये कह सकते हैं कि मावठ की दस्तक राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में हुई है। चाकसू में बीती रात मावठ दर्ज की गई है शिखा। तो ये कह सकते हैं कि अब ये आगामी जो 3-4 दिन है मौसम पूरी तरह अप डाउन की स्थिति में रहेगा और कहीं कहीं पर मावठ या कहीं कहीं पर घना कोहरा और शीतलहर देखी जा सकती है। आगामी 24 घंटे के बाद मौसम पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि 14 जनवरी से प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर नजर आएगी और इस शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने खासकर उत्तरी जो जिले इनमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिले ऐसे हैं जिसे क्या कह सकते हैं कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, नागौर, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि दिनेश हमारे साथ बने रहेगा। सीकर से हमारे साथ रमेश भी बने हुए हैं। रमेश, मौसम विभाग ने क्योंकि 19 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है शीतलहर का, खास तौर पर आगामी 14 और 15 जनवरी को, सीकर को लेकर के क्या अलर्ट है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल शिखा, बताना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने 14 जनवरी के बाद सर्दी का अलर्ट किया था, लेकिन शेखावटी में सर्दी शुरू हो गई है। आज भी शीतलहर है वो जारी है। कल हालांकि मौसम में बदलाव हुआ था, दिन के तापक्रम में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन अब शेखावटी में आज घना कोहरा भी देखा जा रहा है और कोहरे के साथ शीतलहर भी है। शेखावटी के तापक्रम में काफ़ी कमी आई है और आज से ही हाड़ कपकपाने वाली सर्दी कहा जा सकता है। अभी भी सूर्य भगवान के दर्शन यहाँ शेखावटी में नहीं हुए हैं और कोहरे के साथ साथ शीतलहर चल रही है, जिनसे लोगों ने अपनी दिनचर्या भी बदली है। और जहां 14 जनवरी को या मकर संक्रांति की बात कर रहे थे कि उस समय शीतलहर शेखावटी में चलेगी, लेकिन 2 दिनों पहले आज ही शीतलहर देखी जा रही है। और अभी भी अगर बात करें मौसम की तो आज भी शेखावटी में भी शीतलहर चल रही है। ठंडी हवाएं यहां चल रही है। लोग जो सुबह पार्क में घूमने के लिए जा रहे थे वो आज पार्क में नहीं निकले, क्योंकि सुबह से ही शीतलहर चल रही है। हालांकि कल रात का तापक्रम था उसमें बढ़ोतरी जरूर हुई थी, लेकिन अब जो सुबह हुआ है तो अभी घना कोहरा भी है, सूर्य भगवान ने भी दर्शन नहीं दिए और शेखावटी में शीतलहर शुरू हो चुकी है। शिखा,
अब बिल्कुल रमेश बने रहिएगा। माउंट आबू से कमलेश भी लगातार बने हुए हैं। कमलेश, देखिए, माउंट आबू को लेकर के जानकारी चाहेंगे, किस तरह से वहां ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। हालांकि पर्यटक वहां पहुंचते हैं ठंड का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह की ठंड नए साल की शुरुआत के साथ देखी गई है, माउंट आबू में राहत वहां नहीं मिली है। कमलेश, देखिए शिखा, वर्ष 2023 की शुरुआत के बाद ही प्रदेश के तमाम इलाकों में सर्दी ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त जहां हम माउंट आबू में खड़े हैं, माउंट आबू का जो ये मुख्य मार्ग है, वहां पर देखते हैं पेड़ों की जो गति है, पत्ते जो हिलने की गति है, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू में जो है शीतलहर का जो प्रकोप है लगातार जारी है। और आगामी 14 जनवरी के बाद जो माउंट आबू के मौसम में कहीं न कहीं शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। 2 दिन जो है कहीं न कहीं सर्दी भरे होंगे, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर जो पतंगबाजी का शौक रखने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं परेशानी जरूर होगी, क्योंकि मकर संक्रांति के अवसर पर लोग सुबह 6 बजे ही अपने घरों की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ नजारा अलग नजर आएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो इससे माउंट आबू भी अछूता नहीं रहेगा। और माउंट आबू में जहां आज न्यूनतम तापमान तकरीबन 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है और शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से जो दिनचर्या है वो देर से शुरू हो रही है। और पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो क्योंकि मकर संक्रांति पर शनिवार और रविवार 2 वीकेंड आएंगे, वीकेंड के अवसर पर खास तौर पर माउंट आबू में मकर संक्रांति मनाने के लिए पर्यटकों का रेला दिखा जाएगा, क्योंकि अवकाश होता है। तो ऐसे में गुजरात का जो टूरिस्ट है माउंट आबू में आता है और इस गुलाबी सर्दी के बीच जो यहां पतंगबाजी का आनंद होगा वो अलग नजर आएगा। वहीं आने वाले दिनों में जहां मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जो शीतलहर पड़ने की आशंका जो जताई जा रही है उसका असर अभी से ही देखा जा रहा है। और तमाम इलाकों में जो लोग हैं अपने घरों में दुबके हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो माउंट आबू की वादियों में जो ठंडी हवाएं चल रही है कहीं न कहीं आपको ठिठुरा रही है। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ ये कि जो मकर संक्रांति के दौरान पतंगबाजी का जिन्हें शौक है, कहीं ना कहीं उनकी चिंता बढ़ी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ठंड बढ़ेगी और हवा भी चल सकती है, जिससे उनको बाधा भी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।